महाकाव्य। रामायण की स्थायी प्रासंगिकता। रामायण केवल एक मौलिक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो समाज को प्रेरित और आकार देना जारी रखती है। यह एक आपस में जुड़ी हुई दुनिया में एक नैतिक दिशा सूचक, मॉरल कंपस और एक एकीकृत सांस्कृतिक शक्ति के रूप में कार्य करती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने शास्त्रीय स्तर से जन जन तक का सफर तय किया है, जो मनोरंजन के साथ साथ गहरे नैतिक और आचार संबंधी पाठ सिखाने वाले एक साधन के रूप में छिपी हुई है। दुख से जन्मा एक गीत। ऋषि वाल्मीकि, जो कभी लुटेरे थे, हजारों वर्षों तक ध्यान करने के बाद गहन ज्ञान प्राप्त करते हैं। उत्प्रेरक। वाल्मीकि एक शिकारी के तीर से एक नर क्रोंच पक्षी को मरते हुए देखते हैं। मादा पक्षी का विलाप ऋषि के हृदय को गहरी सहानुभूति, करुणा से भर देता है। पहला श्लोक। इस तीव्र शोक से वाल्मीकि के मुख से अनजाने में ही एक पूर्ण छंदबद्ध श्राप निकलता है, जिससे शोक से पहले श्लोक, छंद का जन्म होता है। दिव्य आदेश ब्रह्मा प्रकट होते हैं और बताते हैं कि वो श्लोक उनकी दिव्य इच्छा से प्रेरित था। वे वाल्मीकि को संदेशवाहक नारद द्वारा सुनाई गई राम की महागाथा लिखने का आदेश देते हैं। वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है, जिससे वे राम के भूत, वर्तमान और भविष्य को अपनी हथेलियों में रखे फल की तरह देख सकते हैं। अयोध्या, मर्यादा पर बना एक राज्य शहर। सरयू के तट पर स्थित अयोध्या, जिसकी योजना मनु ने बनाई थी। इसका नाम, जिसे जीता न जा सके, का प्रतीक है, जो इसकी अजेयता और पूर्ण सद्भाव को दर्शाता है। समाज। एक ऐसा स्थान जहां गरीबी अज्ञात थी और प्रत्येक नागरिक संतुष्ट, गुणी और शिक्षित था। राजा दशरथ द्वारा शासित, जो संतों के समान गुणी थे और जिन्होंने प्रेम, कर्तव्य और लाभ, धर्म, अर्थ, काम को ध्यान में रखा। धर्म का अवतार राम को मानव रूप में न्याय के रूप में वर्णित किया गया है। उनके शारीरिक लक्षणों, जैसे विशाल भुजाएं और दिव्य चमक वाली आंखें, के साथ साथ उनके मूल गुणों पर जोर दिया गया है। वे अपने दिए हुए वचन को कभी नहीं भूलते, स्वभाव से बुद्धिमान हैं, पृथ्वी के समान धैर्यवान हैं, लेकिन अधर्म पर प्रलय की अग्नि के समान भयंकर हैं। धर्म इस महाकाव्य का केंद्रीय विषय है, जो ब्रह्मांड को बनाए रखने वाली नैतिक शक्ति है। मर्त्य लोक के लिए एक दिव्य योजना। राजा दशरथ निसंतान होने के कारण उत्तराधिकारी के लिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है, जो राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए दिव्य अमृत का पात्र देता है। इसी समय देवता विष्णु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे राक्षस राज रावण से पीड़ित हैं, जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि उसे कोई देवता या दानव नहीं मार सकता। विष्णु मनुष्य के रूप में दशरथ के घर अवतार लेने का वचन देते हैं। अडिग हृदय। जब कैकेयी राम को वनवास का क्रूर आदेश सुनाती है, तब भी राम विचलित नहीं होते। उनकी एकमात्र चिंता उनके पिता का दुख है। वे कहते हैं कि यदि उनके पिता और राजा आज्ञा दे, तो वे खुशी खुशी अपने शरीर को अग्नि में भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि राम कभी 2 बार वादा नहीं करते। यह उनके चरित्र को परिभाषित करता है, जहां वे अपने जीवन और सुख से ऊपर सत्य और धर्म को प्राथमिकता देते हैं। प्रेम और निष्ठा के बंधन। राम वन की भयंकर कठिनाइयों का वर्णन करते हैं, लेकिन सीता उनके बिना रहने से इनकार कर देती है और कहती है कि जहां तुम नहीं, वो स्थान मेरे लिए नर्क है। लक्ष्मण भी तुरंत सेवा और रक्षा के लिए उनके साथ जाने का संकल्प लेते हैं। सीता का पतिव्रता धर्म और लक्ष्मण की भ्रातृभक्ति अनुकरणीय गुण बन जाते हैं। छल का जाल। सीता का अपहरण। रावण का मामा मारीच राम को कुटिया से दूर ले जाने के लिए एक मायावी स्वर्ण मृग का रूप धारण करता है। जब राम का तीर मारीच को लगता है, तो वो राम की आवाज में मदद के लिए चिल्लाता है। सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींचते हैं। रावण एक सन्यासी के भेष में आता है, सीता को रेखा पार करने के लिए छल करता है और फिर उन्हें अपहरण कर लंका ले जाता है। विश्वास की एक छलांग, आशा का एक सेतु। हनुमान सागर को लांघकर लंका पहुंचते हैं, जहां वे अशोक वाटिका में बंदी सीता को राम की अंगूठी देकर आशा जगाते हैं। पूरी सेना को समुद्र पार कराने के लिए वानर नल और नील के मार्गदर्शन में राम सेतु का निर्माण करते हैं। पत्थरों पर राम का नाम लिखने से वे तैरने लगते हैं, जो एक नेक कार्य के लिए सामूहिक प्रयास की शक्ति का प्रमाण है। ब्रह्मांडीय युद्ध। अहंकार का पतन। वानर सेना लंका की घेराबंदी करती है, जिससे एक महायुद्ध शुरू होता है। अंत में राम का सामना अजेय लगने वाले रावण से होता है। ऋषि अगस्त्य की सलाह पर राम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, जो रावण के हृदय को चीर देता है। ये जीत दर्शाती है कि कोई भी शक्ति या बुद्धि इंसान को अधर्म के परिणामों से नहीं बचा सकती। प्रकाश की वापसी। राम राज्य का उदय। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। राम का शासन, जिसे राम राज्य के रूप में जाना जाता है, आदर्श शासन का मानक बन जाता है।
ये पूर्ण न्याय, समानता, समृद्धि और शांति का युग है, जहां राजा का प्राथमिक कर्तव्य नागरिकों का कल्याण है। आधुनिक दुनिया के लिए एक नैतिक दिशा सूचक ये स्लाइड रामायण के प्रमुख नैतिक विषयों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। धर्म, कर्तव्य, हम परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कैसे संतुलित करते हैं। सत्य, एक वादे की कीमत क्या है। प्रेम और निष्ठा, सच्चा साथ क्या है। भक्ति, निस्वार्थ सेवा की प्रकृति क्या है। अहंकार, अहंकार बुद्धि और शक्ति को कैसे भ्रष्ट करता है। लचीलापन, रेजिलियंस, हम नुकसान और अन्याय के सामने अपनी सत्यनिष्ठा कैसे बनाए रखते हैं। नदी बहती रहती है। रामायण एक दिव्य स्रोत से निकलकर अपनी कहानी के महाकाव्य परिदृश्य से होती हुई समकालीन जीवन के विशाल महासागर में बहती है। ये केवल एक प्राचीन स्मारक नहीं, बल्कि ज्ञान की एक गतिशील धारा है। इसकी यात्रा सिद्ध करती है कि यह आज की विविधतापूर्ण दुनिया में एक एकीकृत सांस्कृतिक शक्ति के रूप में कार्य करने की शक्ति रखती है।